हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिशा बिष्टगौड़ और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो के एंड में एक सवाल आपको देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी विश्व ओजोन डे कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 16 सितंबर। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। वैश्विक ध्यान आकर्षित करने और ओजोन लेयर के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। आपको ये बता दें कि वर्ल्ड ओजोन डे 2022 का थीम है ग्लोबल कॉर्पोरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग। ये पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयासों और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है और प्रोत्साहित करता है। अगला सवाल है, रॉजर फेडरर अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम टेनिस ऑन सितंबर 15, 2022। हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम्स द टेनिस स्टार हैज वन? यानी रॉजर फेडरर ने 15 सितंबर 2022 को टेनिस से संन्यास की घोषणा की। टेनिस स्टार ने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? इसका सही जवाब है बी, 20। टेनिस स्टार रॉजर फेडरर ने 15 सितंबर 2022 को कॉम्पिटिटिव टेनिस से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। उनके करियर में उन्होंने अब तक 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं मेन सिंगल टाइटल में। उनकी पहली जीत साल 2003 में हुई थी विंबलडन में, जहां उन्होंने एंडी रॉड्रिक को सेमीफाइनल में और मार्क फिलिपोसिस को फाइनल मैच में हराया था। आगे बढ़ते हैं। India's first lithium cell manufacturing plant is launched in which state of India? भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है डी, आंध्र प्रदेश में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत की पहली लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लॉन्च की है, यानी शुरू की है। आपको यह भी बता दें कि ये फैसिलिटी को 165 करोड़ की लागत से शुरू किया गया है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण समूहों में से एक यहाँ स्थित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसरो कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट हाई थ्रूपुट सैटेलाइट HTS? इसरो ने भारत के पहले हाई थ्रूपुट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है? इसका सही जवाब है ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड। ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साथ आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह HTS यानी हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू की है। HTS समान मात्रा में कक्षीय स्पेक्ट्रम का उपयोग करते समय क्षमता बढ़ाता है, जबकि साथ ही प्रति बिट लागत को कम करता है। अगला सवाल है, विच इंडियन बिकेम द वर्ल्ड्स सेकंड रिचेस्ट पर्सन? कौन सा भारतीय दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है? इसका सही जवाब है सी, गौतम अडानी। व्यापार समूह अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। इन्होंने लुई विटन के बर्नार्ड अर्नोल्ट को पीछे छोड़ दिया है। अडानी की कुल संपत्ति 153.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि अर्नोल्ट की कुल संपत्ति 153.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। गौतम अडानी अब बिजनेस मैग्नेट एलन मस्क से पीछे हैं। सबसे आगे एलन मस्क चल रहे हैं, उनके बाद गौतम अडानी और उनके बाद बर्नार्ड अर्नोल्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यूनाइटेड स्टेट्स हैज अनाउंस न्यू $600 मिलियन आर्म्स पैकेज फॉर विच कंट्री? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? इसका सही जवाब है बी, यूक्रेन। आपको पता होगा कि यूक्रेन में किस तरह से बीते कई महीनों से लड़ाई चल रही है और उसी बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है। $600 मिलियन के आर्म पैकेज की घोषणा यूक्रेन को देने की है उन्होंने। आपको ये भी बता दें, इसमें हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, क्लेमोर माइंस, नाइट विजन गॉगल्स, माइन क्लियरिंग इक्विपमेंट इन सब में शामिल हैं और अमेरिका के अनुसार ये यूक्रेन को अपनी उभरती युद्ध क्षेत्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रमुख क्षमताएं प्रदान करेगा।
अब बात करते हैं पिछले वीडियो के सवाल की। पिछले वीडियो में आपसे हमने सवाल पूछा था 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से गायब हो गया था। विच ऑफ द प्लैनेट वैनिश्ड फ्रॉम द साइट ड्यूरिंग लूनर ऑक्यूल्टेशन ऑन सितंबर 14, 2022। इसका सही आंसर है सी, यूरेनस। अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के एंड में आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं जिसका अगर आपको जवाब पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। Who will be the host of FIFA Under-17 Women's World Cup 2022? FIFA Under-17 महिला विश्व कप 2022 का मेजबान कौन होगा, कौन इसका होस्ट करेगा। इसका ऑप्शंस आपको हम बता देते हैं। ए यूएई, बी कतर, सी श्रीलंका, डी इंडिया। अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए।